नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणवीर यूट्यूबर और आज हम बात करेंगे एमसीयू के टीवी शो अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 6 के बारे में। तो 5th एपिसोड की बिल्डअप के बाद ऑफिशियली रिवील कर दिया गया कि टीन वांडा का बेटा बिली मैक्सिमॉफ ही है और ये पूरा एपिसोड उसकी बैक स्टोरी को ही बताता है। तो यहाँ में टीन को विलियम कैप्लन नाम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक रिलीजियस सेरेमनी में भाग लेता है और उसके बाद क्लब में पार्टी करने जाता है। वहाँ बाहर एक टेंट में फ्यूचर बताने वाली विच लिलिया भी होती है, जिसके पास विलियम अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए जाता है। लिलिया उसके हाथ में देखकर बताती है कि उसकी लाइफ लाइन 2 हिस्सों में कटी हुई है। तो विलियम घबरा जाता है और उसे शांत करने के लिए लिलिया कहती है कि ये एक नई शुरुआत का संकेत है और यहाँ से तुम्हारी एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन लिलिया को पता लग चुका था कि आज मर जाएगा और बिली मैक्सिमॉफ उसकी बॉडी में एंटर करेगा। तो एक लकड़ी के टुकड़े पर एक सिजिल बनाकर उसकी कोट की जेब में डाल देती है, जहाँ से क्लियर हो जाता है कि उसके ऊपर सिजिल लिलिया ने ही लगाया था। लेकिन क्योंकि सिजिल का असर सब पर होता है तो उसे लगाने वाली विच को भी वो याद नहीं रहा। अगले दिन जब विलियम कैप्लन अपने पेरेंट के साथ कहीं जा रहा होता है तो उसे वांडा का बनाया हुआ हेक्स दिखाई देता है, जो अब छोटा होता जा रहा है। उसके पेरेंट्स का भी ध्यान उसकी वजह से चूक जाता है और उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। पहले एपिसोड में बताया अनुसार आगे के एयरबैग्स खुल जाते हैं, जिससे उसके पेरेंट्स तो बच जाते हैं, लेकिन विलियम कैप्लन मारा जाता है। उसके पेरेंट्स मदद मांगने जाते हैं कि इतने में ही विलियम मर जाता है, लेकिन उसके दिल दोबारा धड़कना शुरू हो जाता है और बिली मैक्सिमॉफ की आत्मा उसकी बॉडी में आ जाती है। उसके पेरेंट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ मिरर में देखकर बिली को पता लगता है कि वो किसी और की बॉडी में आ चुका है, लेकिन उसे एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अब उसे लोगों के मन में बोली हुई बातें सुनाई देती थी, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो कौन है, यहाँ कैसे आया और उसे ये पावर कैसे मिली, वो इसकी खोज शुरू करता है और किसी तरह रैल्फ बोनर से मिलता है, जिसे वांडा विजन में अगाथा ने क्विक सिल्वर बनाकर वांडा के पास भेजा था। रैल्फ बोनर अगाथा और वांडा के मैजिक से परेशान होकर थोड़ा पैरानॉइड हो चुका था। वो टीन को अगाथा से मिलने को मना करता है, लेकिन टीन के पास और कोई चॉइस नहीं थी अपनी आइडेंटिटी को जानने की। तो वो अगाथा के घर जाता है उसको वांडा के भ्रमजाल से बाहर निकालने, जिसमें उसे अगाथा की किसी पर्सनल चीज की जरूरत थी। उसी को चुराने के वो अगाथा के घर गया था। उसके बाद एपिसोड उसके अगाथा को विचित्र रूट पर ले जाने तक के सारे सीन को रिकैप करता है, जिन्हें इस बार अगाथा की जगह बिली के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। अब प्रेजेंट में अगाथा दलदल से बाहर निकल कर आती है और बिली मैक्सिमॉफ से मिलती है। वो उसे बताती है कि उसे शक तो पहली बार में ही हो गया था, लेकिन जब उसने निकोलस स्क्रैच का नाम लिया तो उसका शक यकीन में बदल गया कि वो बिली मैक्सिमॉफ ही है, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ वांडा की तरह ही काफी इमोशनल है। फिर अगाथा ये भी पता लगा लेती है कि वो अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए ही विचित्र रोड पर आया है। अगाथा प्राउड है कि वो मरा नहीं और एक विच की तरह एक बॉडी पर कब्जा करके उसमें घुस गया और जिंदा है। यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि बिली की पावर्स वांडा की तरह अभी उसके कंट्रोल में नहीं है। तो अगाथा उसे उसके साथ विचित्र रोड पर चलने के लिए कहती है और फिर वो दोनों आगे निकल जाते हैं और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब क्योंकि मार्वल वालों ने साफ कर ही दिया है कि ये बिली मैक्सिमॉफ है और इसके पास वांडा जैसी ही पावर्स हैं, तो इसके केट बिशप के यंग एवेंजर्स में शामिल होने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। वैसे भी इन्होंने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि स्कारलेट विच जिंदा है या नहीं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी सीक्रेट वॉर्स में मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से सीरीज के एंड में अगाथा और बिली मैक्सिमॉफ दोनों को उनकी खोई हुई चीज वापस मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगाथा में पावर्स के अलावा डेथ ना होने की कमी भी है, तो उसकी डेस्टिनी जो मोस्ट प्रोबेबली डेथ है उसे मिलने वाली है। वहीं बिली की डेस्टिनी विकन बनना है, जिसके पास वांडा जैसी ही पावर्स हैं, तो एंड में बिली की पावर्स भी उसके कंट्रोल में हो ही जाएंगी। तो आप लोगों की क्या क्या फैन थ्योरीज हैं कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।